रासमस में वायरस का इंजेक्शन लगाएंगे और उसकी प्रोग्रेस को बारीकी से जांचने वाले हैं। इसी समय मार्टिन पहले से पकड़े गए आदमी को लाता है और थॉमस से कहता है कि वह रासमस को लाए। तब थॉमस मजबूर होकर रासमस को लाने के लिए सहमत होता है और अपने आदमी के बदले उसे भेजने वाला है। पर जैसे ही रासमस दूसरी ओर पहुंचता है और अपनी बहन सिमोन के साथ मिल जाता है, गुस्से में रासमस लिया के हाथ से अपोलो का सिरिंज छीन लेता है और खुद को वायरस का इंजेक्शन लगाता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। अब ये देखकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन वे उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तब सभी सोचते हैं कि रासमस मर चुका है, पर वह उठता है और चलने लगता है, ये साबित करते हुए कि वह इस वायरस से इम्यून है, जिसे देखने पर सभी राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद मार्टिन पैट्रिक के पास जाता है, जो एक घर में है। तब मार्टिन पैट्रिक को उसकी गलतियों के लिए माफ करता है और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। बाद में पूरी टीम और वे लोग सिर्फ एक को छोड़कर अपोलो हेडक्वार्टर्स की ओर बढ़ने का निर्णय लेते हैं। पर जाने से पहले जो आदमी पीछे रह जाता है वह रासमस के माथे पर चूमता है, यह आशा करते हुए कि वह सबको बचा लेगा। कुछ ही समय बाद वे अपोलो हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं और रासमस और सिमोन को एक कमरे में ले जाया जाता है, जबकि बाकी लोगों को बंकर में इंतजार करने के लिए कहा जाता है। थोड़ी देर बाद सिमोन और रासमस अपने पिता फ्रेडरिक से मिलते हैं। तब सिमोन उसे देखकर गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि वह उनके लिए वापस क्यों नहीं आई, लेकिन इससे पहले कि फ्रेडरिक जवाब दे सके, रासमस चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। तब ये देखकर फ्रेडरिक अपने डॉक्टरों को रासमस को ऑपरेटिंग रूम में ले जाने का आदेश देता है और सिमोन से बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद फ्रेडरिक सिमोन के पास आता है और उससे माफी मांगता है। इस बीच बंकर के अंदर लिया जीन की जैकेट पाती है और उसे बंकर के अंदर ढूंढती है। थोड़ी देर बाद वह उसे एक बाथरूम में नहाते हुए पाती है और उसे देखकर लिया बहुत खुश होती है और दोनों गले मिलते हैं। तब जल्द ही जीन बाकी टीम के साथ फिर से मिल जाता है और बंकर के बारे में बताता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तभी एक वर्कर बंकर में आती है और उन्हें कुछ कैप्सूल देती है, ये दावा करते हुए कि वे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हैं। हालांकि मार्टिन को इस पर संदेह होता है और वह उससे पहले एक कैप्सूल लेने के लिए कहता है। जब वह कैप्सूल खा लेती है तो मार्टिन और उसकी टीम भी ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ फ्रेडरिक सिमोन को मेडिकल रूम के बाहर रासमस को देखने के लिए ले जाता है। जब सिमोन अंदर जाने की कोशिश करती है तो फ्रेडरिक उसे रोकता है और बताता है कि वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। बाद में एक डॉक्टर रासमस के पास आती है और उसके स्वाब का सैंपल लेने की कोशिश करती है, पर जब रासमस सैंपल देने से मना करता है और अपने पिता से मिलने की जिद करता है तो डॉक्टर उसे मजबूर करने लगती है, जिससे रासमस नाराज हो जाता है और वह डॉक्टर के हाथ को काट लेता है। इस बीच सिमोन बंकर में मार्टिन से बात करती है, जो अभी भी जाग रहा है, भले ही रात का समय हो। पर इस बार मार्टिन अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडरिक वहां पहुंच जाता है, जिससे सिमोन को कॉल को जल्दी खत्म करना पड़ता है। तब फ्रेडरिक सिमोन को सुझाव देता है कि वह अपने भाई के साथ इस बिल्डिंग को छोड़ दें, क्योंकि इस वायरस का इलाज